हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे के मार्केट के अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड का कैसे क्या प्लान किया है, सब चीजों को सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है। ठीक। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट हो रहा है गैप अप ओपन। ठीक है। गैप अप ओपन होने के साथ में मार्केट अपसाइड निकला, देन डाउन साइड आया और अपसाइड की ओर ही मार्केट ने मोमेंटम किया है। और उसके बाद में सॉरी अपसाइड मोमेंटम के बाद में उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया है। तो डाउन साइड के मोमेंटम के साथ साथ में मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही। ठीक है। तो क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, डायरेक्टली अपसाइड निकल गया, देन उसके बाद में डाउन साइड आया। ठीक है। तो इस सबको देखते हुए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज के हम ट्रेड का प्लान बनाते हैं। तो ट्रेड हमने कैसे क्या प्लान बनाई थी वो समझते हैं। ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप ओपन कर रहा है। तो गैप अप ओपन होने के बाद में पिछले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन देन डाउन साइड। तो आज भी मार्केट में लोग क्या करेंगे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड की ओर ही निकलेगा। ठीक है। तो इस प्लान के साथ में सेलर सी लोग ही एक्टिवेट हो रहे होंगे। उसके साथ साथ में हम देखते हैं कि मार्केट में कैसे क्या हुआ है कि मार्केट ने पहली जो कैंडल बनाई, पहली कैंडल के बनाने के साथ साथ में 53,200 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला। उसके साथ में मार्केट डाउन साइड की ओर आ गया, देन उसने क्लोजिंग प्राइस को भी निकाल दी। तो सेलर्स काम करने के मल्टीपल रीजन हो गए। सबसे पहली चीज देखा जाए ना, पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सेलर्स। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखी जाए, 53,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट आ रहा है, तो इस वजह से भी कौन लोग आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही। ठीक है। तीसरी चीज देखी जाए तो मार्केट ने क्या हुआ है कि क्लोजिंग प्राइस को भी निकाल दिया। तो इसको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही। ठीक है। तो उसके बाद में हम देख लेते हैं हमने पोजीशन कैसे क्या बनाई है। ठीक। तो चलिए हमारी पोजीशन जो बनी है वो कहीं इस लेवल के आसपास में बनाई, जो कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि हमने मार्केट में पॉइंट्स वाइज देखा जाए ना, तो ये जो कैंडल बनी है ना, जो समथिंग समथिंग ये वाली जो कैंडल है ना, समथिंग 70 पॉइंट की कैंडल है। ये वाली जो कैंडल ये छोटी छोटी दिख रही है, ये 50-50 पॉइंट की कैंडल है। बट क्या हुआ है कि मार्केट में हमने कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बना ली, उसके बाद में मार्केट ने हमारा एसएल कर दिया। हमें कहीं इस लेवल के आसपास एंट्री बनाते ना तो हम बिल्कुल सेफ हो जाते, बट क्या हुआ है कि हमारे एसएल रहता है छोटा, तो इस वजह से मार्केट ने बार बार हमारे एसएल को हिट कर दिया। तो ऐसे करके समथिंग समथिंग आज हमने बहुत ही ज्यादा ओवर ट्रेड कर दी, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। बट उसके साथ साथ में अगर देखा जाए ना, तो हमने जो समथिंग 8 पोजीशन बनाई, जिसमें से 7 पोजीशन के अंदर हम जो लॉस को, जो नॉर्मली हमारा लॉस रहता है ना, उससे 2 गुना 3 गुना तक हम लॉस ले गए। मतलब देखा जाए ना तो हमारा लॉस लिमिट जो रहती है पर डे के हिसाब से 500 रुपए तक के लॉस लिमिट रहती है। ठीक है। बट ये जो लॉस बढ़ा है ना हमने 7 ट्रेड के अंदर, हमने समथिंग समथिंग 1700 रुपए तक के लॉस को ले गए मार्केट में। ठीक है। इस वजह से हमने बहुत ही ज्यादा ओवर ट्रेड भी कर दी, साथ में 7 ट्रेड के अंदर 1700 तक का लॉस भी देखने को मिल गया हमें। उसके साथ में हमने देखा जाए कि मार्केट ने क्लियर सब चीजें क्लियर करने के बाद में बाकी का अगर देखा जाए ना, तो हमारा जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही है, बट जो हमने एंट्री बनाई है ना वो बिल्कुल गलत जगह पे बनाई है। इस वजह से हमारे ऐसा लेट हुए। अगर कहीं इस लेवल के आसपास में हमारी एंट्री बन जाती ना, या इस लेवल के इस कैंडल को बनते ही क्लोजिंग प्राइस को निकालते ही हम एंट्री बना लेते कहीं इस लेवल के आसपास में, तो हमारा एसएल भी देखने को नहीं मिलता, एसएल बीट नहीं होता, मार्केट हमें हमें टारगेट टारगेट भी आराम से देखने को मिल जाता। ठीक है। बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा था, इस वजह से हमने ओवर ट्रेड कर दी। ठीक है। कहीं इस लेवल के आसपास में जब लास्ट हमने ट्रेड बनाई, जो कि हमारी 8वीं ट्रेड थी, कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई, देन मार्केट में हम कुछ देर तक होल्ड करते रहे, जो कि हम पहले सोच रहे थे कि ये मार्केट हाई को निकाल दे, बट मोमेंटम ठीक ठाक आ रहा था, तो कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट से हम बाहर हो गए। जिसमें हमने प्रीमियम बाज देखा जाए ना, तो समथिंग समथिंग 114 पॉइंट के आसपास में कैप्चर की है, जो कि हमारे जो 1700 रुपए का लॉस था ना, उन सबको कवर करते हुए हमारा जो लॉस आया है ना, वो लगभग लगभग 8 रुपए के आसपास तक हमने एक्सपेंड करते हैं, मतलब सॉरी लॉस को कवर करते हुए 8 रुपए के आसपास तक का लॉस बचा है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की टोटल नंबर ऑफ ट्रेड देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड बनाई वो हमने कितनी क्या बनाई है। तो आज की जो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड निकल के आ रही है वो 8 दूनी 16, और एक इसमें कैंसल ऑर्डर है जो कि रिजेक्ट ऑर्डर है। तो हाँ, ये आज के दिन में हमने जो ट्रेड बनाई है वो 8 बनाई। ठीक है। तो इसमें समथिंग समथिंग 316 के आसपास में हमने एंट्री बनाई थी, जो कि 430 रुपए के आसपास में हमने सेल किया है। ठीक है। तो चलिए आज का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया है। ठीक है।
तो आज का जो लॉस निकल के आ रहा है वो हमारा 8 रुपये आ रहा है, जो कि ब्रोकरेज अगर देखी जाए ना तो समथिंग समथिंग हमारी 100 रुपये 120 रुपये के आसपास में हमारी ब्रोकरेज हो जाएगी, समथिंग समथिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की हमारी राइट एंट्री देख लेते हैं। तो राइट एंट्री हमारी क्या रही है? तो राइट एंट्री हमारी ये जो पहली एंट्री बनाई है ना बिल्कुल परफेक्ट है, बट क्या हुआ है कि ये जो एंट्री बनी है ना इसकी एंट्री की टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी गलत है। एंट्री सही है, एंट्री कहीं हमें इस लेवल के आसपास बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद में हमारा एसएल कहीं इस लेवल के आसपास में आ जाता और मार्केट ने हमारा एसएल बीट नहीं किया। ठीक है, तो कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्री बन जाती ना तो ये इजीली हमें टारगेट भी देखने को मिल जाता, प्रॉफिट भी बन जाता। बट एंट्री की अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो हमें वेट करना चाहिए था, बट हमने वेट भी नहीं किया, कहीं इस लेवल के आसपास में भी हम एंट्री बना सकते थे, बट वेट नहीं किया। इस वजह से हमारा एसएल पे एसएल होते रहे और जैसे ग्रीन कैंडल का वेट करते रहे तो ग्रीन कैंडल के चक्कर में हमने आज ओवर ट्रेड कर दी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।